नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैरालिसिस पेशेंट को हम लोग कैसे एक्सरसाइजेस करते हैं जिनको भी वन साइडेड लकवा लगा है, यानी कि एक तरफ का हाथ और पैर और कमर की मांसपेशियां बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बैठ नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, खड़े नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। तो उसको हम लोग कैसे एक्सरसाइजेस करवा करके ठीक करें। तो ऐसे पेशेंट्स की अचानक से मसल पावर कमज़ोर हो जाती है बिकॉज़ ब्रेन में उनको स्ट्रोक हो जाता है, जिसकी वजह से उनका हाथ और पैर और सारी एक साइड की मसल्स काम करना बंद कर देती हैं। तो ऐसे में बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है परिवार वालों के लिए और पेशेंट के लिए भी, बिकॉज़ वो सडनली बेड रिडन हो जाता है। तो उसको हम लोग एक्सरसाइजेस करके ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ बिकॉज़ ये वीडियो जो है मैं आपको 4 महीने बाद दे पा रहा हूँ, बिकॉज़ 4 महीने से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी। मेरा कुछ बिज़ी शेड्यूल था, तो आप लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। और नेक्स्ट टाइम से आपको ये रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहेंगी, तो बने रहिए हमारे चैनल में। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो पहुँचे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस वीडियो में क्या हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले फिंगर मूवमेंट्स कर रहे हैं। तो जितने भी हमारी हाथ की फिंगर्स हैं उनको हम लोग 20-20 बार मूवमेंट करेंगे। पेशेंट तो बिल्कुल नहीं कर पाता है, तो पेशेंट को हमें इंस्ट्रक्शंस देना है कि आप हमारे साथ फिंगर्स का मूवमेंट करें, और हर एक फिंगर को आप सिंगल सिंगल पहले 20-20 बार मूवमेंट कर दीजिए। उसके बाद आप एक साथ भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और धीरे धीरे अगर पेशेंट को पेन होता है तो और धीरे कर सकते हैं, और पेशेंट को पेन नहीं होता है तो आप पूरा फुल मूवमेंट लेके जा सकते हैं। तो ये पेशेंट खुद बताएंगे कि उनको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिंगर मूवमेंट के बाद हम लोग रिस्ट के मूवमेंट में जाएंगे। तो हम लोग रिस्ट को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, जैसे हमारी कलाई मुड़ती है तो कलाई को हम लोग अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो उसको फ्लेक्शन बोलते हैं, और ऊपर की तरफ मोड़ते हैं तो एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये मूवमेंट हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन है रिस्ट का। इसको भी आप 20-20 बार कर सकते हैं। यदि पेशेंट को कोई तकलीफ़ है तो थोड़ा सा कम मूवमेंट करिए, थोड़ा सा रुक के करिए। ज़रूरी नहीं है कि हमको 20 बार सारा एक बार में ही मूवमेंट करना है। आप रुक रुक के भी कर सकते हैं यदि पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो। लेकिन शुरुआत में तो पेशेंट को कुछ फ़ील नहीं होता है। किसी किसी को सेंसेशन भी चला जाता है एक साइड में जब पैरालिसिस होता है तो, लेकिन किसी को सेंसेशन नहीं जाता है, और वो हाइपर सेंसिटिव भी हो सकता है। तो ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ब्रेन में उसको कैसा स्ट्रोक हुआ है, उसके कौन से सेल्स डैमेज हुए हैं। तो रिस्ट मूवमेंट के बाद हम लोग एल्बो मूवमेंट में जाएंगे। ये एल्बो का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है। आप रिस्ट को थोड़ा सा स्टेबलाइज करके कर सकते हैं, बिकॉज रिस्ट बिल्कुल ढीला हो जाता है। तो जब आप एल्बो का मूवमेंट करेंगे तो रिस्ट को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर दीजिएगा, ताकि उनको रिस्ट में कोई पेन ना हो। और सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आप जब पेशेंट को उठाते बैठाते हैं तो ये वाला हाथ तो बिल्कुल काम नहीं करता। तो ये रिस्ट कई बार हमारा नीचे की तरफ मुड़ जाता है, या पैर पेट के पास दब जाता है, या कमर के पास दब जाता है। उसकी वजह से हमें रिस्ट में स्वेलिंग हो जाती है, यानी कलाई में स्वेलिंग हो जाती है, और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आप पेशेंट के घर वालों को और पेशेंट को भी समझा दें कि ये वाला हाथ जो है दबने से बचाएं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब हम लोग शोल्डर की बात कर रहे हैं। तो शोल्डर को हम लोग मूवमेंट करवा रहे हैं। हाथ को पकड़ करके पूरा ऊपर उठाना है और नीचे उठाना है। ये सारा मूवमेंट 20-20 बार करवाना है, कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे। यस 1, यस ऐसे 2, ऐसे करते करते काउंट करके आपको 20 बार मूवमेंट करवाना है। यदि पेशेंट को शोल्डर सबलक्सेशन है या डिसलोकेशन है तो 90 डिग्री से ऊपर मूवमेंट को नहीं लेके जाना है शुरुआत में। लेकिन जैसे ही मसल पावर हो जाती है और इनका सबलक्सेशन या जो सल्कस साइन होता है यदि वो दिखना बंद हो जाए तो आप 90 डिग्री के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो अभी आप देखिए इनका बिल्कुल पावर नहीं है, ज़ीरो पावर है। तो हम इनको 90 डिग्री तक ही मूवमेंट करवा रहे हैं, बिकॉज अगर हम उससे ज़्यादा करेंगे तो इनको पेन हो सकता है और वो सबलक्सेशन डिसलोकेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए हम सिर्फ 90 डिग्री तक मूवमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार से धीरे धीरे आपको मूवमेंट करना है 20 बार। और ये आप 2 सेट 3 सेट पूरे दिन में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक सेट ही करना है, या बिकॉज हम सारा दिन तो हमारा हाथ और पैर काम करता रहता है, लेकिन सडनली पैरालिसिस के बाद हमारा एक साइड का काम करना बंद कर देता है। तो हम 20 बार मूवमेंट करेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप बार बार मूवमेंट करेंगे। जैसे सुबह कर लिया,
फिर शाम को कर लिया, फिर रात को कर लिया, ऐसे 2 बार, एटलीस्ट 2 बार तो करनी है। तो इससे क्या है, पेशेंट की रिकवरी जल्दी आएगी और पेशेंट का ब्रेन जल्दी रिकवर होगा, वो लर्निंग जल्दी करेगा। अब हम लोग जो मूवमेंट कर रहे हैं ये है शोल्डर एबडक्शन एडक्शन। तो आप शोल्डर को थोड़ा सा 90 डिग्री से भी मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, बिकॉज़ एबडक्शन में तो और ज़्यादा पेन हो सकता है और सबलक्सेशन डिसलोकेशन में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा कम कर रहे हैं 90 से भी, ताकि पेशेंट को कोई तकलीफ़ ना हो और आराम से हमारा मूवमेंट भी हो जाए। और इसको भी आप 20-20 बार मूवमेंट करेंगे, राइट। ये जो हम कर रहे हैं अब, ये डायगोनल पैटर्न है पीएनएफ का। पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देना है कि वो अपना हाथ ऊपर से ले आकर के नीचे इस तरफ करे, क्रॉस मूवमेंट। तो एक बार थोड़ा सा आसमान की तरफ जैसे खड़े हो रहे हैं तो, और लेटे हैं तो सिर के ऊपर लेके जाना है हाथ, और अपोजिट साइड कमर के पास लेके जाना है। तो इस प्रकार से आप पेशेंट को बता सकते हैं। इससे क्या होता है, पेशेंट के डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स एक साथ काम करते हैं तो जल्दी रिकवर होने के चांसेस होते हैं। पेशेंट को तकलीफ़ होती है तो मत करिएगा ये वाला मूवमेंट, लेकिन अगर तकलीफ़ नहीं होती है, इजीली हो जाता है, तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन पूरा एक्सटेंशन, जैसे मेरे को देखिए आप कि मैं पूरा हाथ ऊपर नहीं के लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा ही कर रहा हूँ, बिकॉज़ अभी अभी हुआ है पैरालिसिस, तो बिल्कुल पावर नहीं है, वही सबलक्सेशन और डिसलोकेशन के चांसेस हैं। और ये जो दूसरा मूवमेंट है, ये क्रॉस मूवमेंट है, इसको भी आप 20 बार कर सकते हैं। और ये भी बहुत अच्छे से आसानी से पेशेंट करवा रहे हैं, तो हम धीरे धीरे कर पा रहे हैं। इस प्रकार से आपको भी मूवमेंट करना है। यदि कोई तकलीफ़ होती है तो आप वेट करिए, थोड़ा सा रुक जाइए, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट करिएगा। और ध्यान दीजिएगा, मसाज मत करिएगा पेशेंट को, बिकॉज़ ऑलरेडी पावर नहीं है, हम लोग रगड़ के मसाज करते हैं, पेशेंट को तकलीफ़ होती है, उसको दर्द होता है, तो आप मसाज तो बिल्कुल मत करिएगा। इस प्रकार से आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो 1 महीने 1.5 महीने में पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा, और 10-15 दिनों में ही आपको रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको खुद लगेगा कि हाँ, अब पावर आना स्टार्ट हो गया है। तो 1 महीने 1.5 महीने तक काफ़ी पेशेंट ठीक हो जाता है, यदि आप मन से अच्छे से एक्सरसाइजेस करवाते हैं और पेशेंट का भी मनोबल बढ़ाते हैं, पेशेंट की खुद की भी अच्छा होती है, तो और अच्छे से रिकवर होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आपकी हाथ की एक्सरसाइजेस, और अब हम लोग आ जाते हैं पैरों की एक्सरसाइजेस में। तो आप पैर के पंजे को ऊपर और नीचे इस प्रकार से कर सकते हैं। ये शुरुआती स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है पैरालिसिस में, तो बिल्कुल पावर नहीं है, तो ये सारी एक्सरसाइजेस आपको खुद करवानी पड़ेगी। पेशेंट के पास अभी पावर नहीं है, लेकिन आप उनको इंस्ट्रक्शंस ज़रूर दीजिए कि इस प्रकार से पैर मोड़िए, फिर पैर ऊपर नीचे करके 20-20 बार ये करके, फिर नीचे से आपको पैर पकड़ना है और एसएलआर करना है, स्ट्रेट लेग रेज़। तो आपको घुटना सहित सीधा सीधा पैर को ऊपर उठाना है और नीचे करना है, ऊपर उठाना है और नीचे करना है। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार हम लोग पैर ऊपर उठाते हैं तो घुटना मुड़ जाता है, तो आप घुटने में एक हाथ बस रख लीजिए, दबाना नहीं है, सिर्फ हाथ रखना है ताकि घुटना ना मुड़े। तो ये आप एक्सरसाइजेस 20-20 बार कर सकते हैं। पेशेंट को तकलीफ़ हो तो सेम 10-10 बार करिए या 5-5 बार करिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाइए, 20 बार लेके जाइए। लेकिन एक्सरसाइजेस तो करनी ज़रूरी है। विदाउट एक्सरसाइजेस पेशेंट की रिकवरी बहुत पुअर होती है, अगर होती भी है तो वो परमानेंट डैमेज करके जाती है। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से और अच्छे से एक्सरसाइजेस करनी है, कोई रॉन्ग मूवमेंट पेशेंट को नहीं सिखाना है। अब हम लोग एबडक्शन और एडक्शन कर रहे हैं हिप का, तो आपको पेशेंट को बोलना है कि पैर को बाहर लेके जाएं और अंदर लेके जाएं। इनको भी आपको 20-20 बार मूवमेंट करवाना है। यदि आप नहीं करवा पाते हैं तो सेम 10 बार 5 बार, और रुक के करवाइए यदि दर्द हो रहा है तो। इस प्रकार से पेशेंट का जो हिप की मसल्स हैं वो पावर जनरेट होगी उसमें, और पेशेंट को याद आएगा कि हिप का मूवमेंट करवाना है ऐसे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज अब हम लोग फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवा रहे हैं। तो नी फ्लेक्शन और हिप फ्लेक्शन, नी एक्सटेंशन और हिप एक्सटेंशन दोनों एक साथ हो रहा है। बहुत आराम आराम से करिएगा, इससे आपको हिप में या नी में पेन नहीं होगा। तो ये भी 20-20 टाइम्स कर सकते हैं, दिन में 3 बार कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस है फ्रेंड्स ये वाली, और इससे आपको पेशेंट को जल्दी मूवमेंट आने के लिए हेल्प करेगा। इस एक्सरसाइज से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है कई लोगों को, और उम्मीद है कि आपके पेशेंट को भी इससे फ़ायदा होगा। ये बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस है, मैं बहुत ज़्यादा एडवांस एक्सरसाइजेस अभी नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज़ ये पेशेंट फर्स्ट स्टेज का है,
मैं एडवांस बताने के लिए, वो पेशेंट कर ही नहीं पाएगा तो कैसे बता दूँ। तो ये आप बेसिक एक्सरसाइजेस करवाइए, इससे थोड़ा सा पावर आ जाए, पेशेंट के मूवमेंट आ जाए तो बहुत जल्दी रिकवर होगा। उसके आगे की वीडियोस भी मेरे चैनल में हैं, आप मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। कई सारी वीडियोस हैं, एडवांस एक्सरसाइजेस हैं, स्विस बॉल के साथ एक्सरसाइजेस हैं। ये तो सिर्फ एक बेसिक एक्सरसाइज का वीडियो है। नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज जो है, दोनों घुटनों को आपको मुड़वा देना है और दोनों घुटने मोड़ करके पेशेंट को बोलना है कि अपनी कमर को ऊपर उठाएं। कुछ इस प्रकार से पेशेंट की कमर उठेगी तो हमारी जो कमर की मसल्स हैं वो पावर उसमें जनरेट होगा और वो रिकवर होना स्टार्ट करेंगे। तो पेशेंट जैसे करवट नहीं बदल पा रहा है या उठ बैठ नहीं पा रहा है तो कमर की मसल्स की वीकनेस की वजह से नहीं उठ बैठ पा रहा है। ये कमर की एक्सरसाइजेस हिप ब्रिजिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। इसको करवाने से पेशेंट की कमर की मसल्स बढ़िया मजबूत हो जाएगी और पेशेंट आसानी से मूवमेंट कर पाएगा और हमारी करवट बदलने में भी आसानी होगी, फिर उठने बैठने में भी आसानी होगी, खड़े होने में भी आसानी होगी। और ये मसल्स, इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि कमर की मसल्स जल्दी रिकवर होती हैं एज़ कम्पेयर टू पैर और हाथ की मसल्स में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।